तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय का अध्ययन करेंगे। और जिसमें आपके पास में पहला प्रश्न है, यदि tan a बराबर 8/15 है तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल हम अपनी पिछली वीडियो में भी करा चुके हैं और आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको दिया क्या है, tan a बराबर 8/15। तो देखिए हम चित्र की सहायता से करेंगे। एक छोटा सा चित्र बना लीजिए। ये आपके पास कोण A, ये B और ये C, और ये हमारा 90 अंश का कोण है। तो ये हमारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको tan A दे रखा है 8/15, अब ये क्या है इसमें, और ये भुजा कौन सी है ये होता है लंब बटे आधार। तो ये आपका 8 हो गया और आधार कितना, 15 हो गया। तो आपको क्या निकालना है इसमें, सबसे बड़ी भुजा कर्ण ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, पीटी थ्योरम से AC का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी कि AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AB का मान कितना है, 15 का वर्ग। BC का मान कितना है, 8। कहाँ से रखें, यहाँ से रखें। AB का मान 15 है और BC का मान 8। तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9, 6 और 2 8, 289। ये क्या है, AC का वर्ग है। हमें निकालना है AC का मान। तो अंडर रूट में क्या हो गया, 289, और AC बराबर कितना आ जाएगा, 17। तो हमारा जो कर्ण है वो कितना आ गया, 17। हमें क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। अब ये पता होना चाहिए कॉस होता क्या है। कॉस होता है आधार बटे कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब कॉस ए बराबर आधार का मान कितना है, 15, और कर्ण का मान कितना है, 17। तो ये क्या हो गया, इस प्रश्न का ये हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि tan a बराबर 2ab अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो cos a का मान निकालना है। देखिए सवाल बिल्कुल पिछले वाले की तरह है, बस थोड़ा सा यहाँ पे मान बदल गए हैं। तो चित्र की सहायता से करेंगे, आसान रहेगा। ये हमारा कोण A, B और ये C, ये समकोण त्रिभुज हमारा B हो जाएगा। इसमें जो आपको tan दे रखा है, tan A बराबर 2ab अपॉन के अंदर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसका मान है और ये किसका मान है। अभी आपको बताया था कि जो tan होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो ये लंब कितना है, 2ab, और आधार कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि साइन क्या होता है। साइन होता है लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब। इसके बाद इधर ही लिख देते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारा सेक। सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब। ठीक है। चलिए अब तो समकोण त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी में पीटी थ्योरम से क्या है, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए सी का तो मान हमको निकालना ही है। ए बी का मान कितना है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, और प्लस यहाँ कितना है, बी सी का मान कितना है, 2ab पूरे का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब इसमें करना क्या है आपको, यहाँ पहले फॉर्मूला खोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, और आगे प्लस का क्या हो जाएगा हमारा, 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए क्या हो गया, a की पावर 4 हो गया, या आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, स्क्वायर का स्क्वायर ही रहने दो, प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, और प्लस देखिए यहाँ है माइनस के 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ है प्लस के 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बचेगा क्या हमारे पास, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमने ये क्यों छोड़ा है, देखो ध्यान से यहाँ देखेंगे a का स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर है, और प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर बन गया, और ये क्या था, ए सी का पूरे का स्क्वायर था। अब देखिए क्या करना है आपको, हमें निकालना है ए सी का मान, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल पे चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, तो वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, ए सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कॉस ए का मान, तो कॉस ए बराबर क्या होगा, अभी बताया, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो कॉस ए बराबर आधार का मान कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कर्ण का मान अभी आया हमारे पास कहाँ, ये रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको वो प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।